Namaskar, this is Rajkumar Rupchandani presenting lecture on probability part 2nd. In last lecture, we learned about addition theorem and multiplication theorem. So today we will continue ahead with the topic. Our topics are probability of at least one event, second one conditional probability, and third Bernoulli theorem. Probability of at least one event. That means if we want to find out the probability of happening of at least one event out of the many independent events, then we first find the combined probability of not happening of all these events and then subtract the same from 1. This gives the probability of happening at least one. Formula for this probability divided into steps. First step is for not happening of all of the event. 1 minus P1 multiple 1 minus P2 into 1 minus 3 and dash dash 1 minus Pn. Second step is the probability of happening at least one of the event 1 minus all of not happening of all events. इसका अर्थ है कि यदि हम अनेक स्वतंत्र घटनाओं में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता चाहते हैं या ज्ञात करना चाहते हैं तो सभी घटनाओं के न घटित होने की संयुक्त प्रायिकता सबसे पहले ज्ञात की जाएगी, फिर संयुक्त घटनाओं को एक में से घटा दिया जाएगा। तो प्रथम स्टेप के अकॉर्डिंग जो ज्ञात किया जाएगा वह सभी घटनाओं के न घटने की संयुक्त प्रायिकता होगी और संयुक्त घटनाएं जो नहीं घट रही हैं उनको एक में से घटा दिया जाएगा। तो आने वाला आंसर हमारा कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता बताएगा। Probability of at least one event. इसका एग्जाम्पल है श्याम कैन सॉल्व 80% प्रॉब्लम्स ऑफ बुक while Gopal can solve 50% only. What is the probability of solving a problem selected at random by at least one of them? इसके कहने का अर्थ है कि श्याम 80% किसी बुक के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है और गोपाल 50% कर सकता है। तो क्वेश्चन के सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से कम एक सॉल्व कर सके। उसके सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला होगा कि जॉइंटली सॉल्व नहीं करने की या संयुक्त प्रॉब्लम सॉल्व को नहीं करने से संबंधित। तो प्रोबेबिलिटी दैट श्याम इज नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम 1 minus 80/100 इज इक्वल टू 2/10। श्याम 80% सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब 20% वह सॉल्व नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से गोपाल इज not able to solve the problem 1 minus 50/100 is equal to 50/100 is equal to 5/10। तो कहने का मतलब है कि गोपाल अपना क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन केवल 50% ही सॉल्व कर सकता है, तो उसका आंसर आता है 5/10। तो ये दोनों मिलकर के नेगेटिव है, दोनों मिलकर के सॉल्व नहीं करने वाली स्थिति है। 2/10 into 5/10 is equal to 1/10। तो कहने का मीनिंग है कि संयुक्त रूप से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो उन दोनों में से किसी एक के द्वारा प्रॉब्लम कम से कम सॉल्व करने की हो जाएगी 1 minus 10/100 is equal to 90/100 is equal to 90%। Conditional probability. Probability of happening of event A when the event B has already happened is called conditional probability. If A and B are two dependent events, the conditional probability of B when A has already occurred will be found like this. Probability bracket AB is equal to probability bracket A into probability bracket B by A. Probability AB is equal to probability B into probability bracket A by B,
जब एक घटना घटने पर ही दूसरी घटना घटित होगी तो उसे शर्त युक्त प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता पहली घटना के घटित होने या न घटित होने पर निर्भर करती है। अतः दो आश्रित घटनाओं की स्थिति में प्रायिकता दोनों स्थिति की प्रायिकता का गुणनफल होगी। उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं, बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी होना दूसरी घटना है जो बरसात पर निर्भर है। बरसात होगी यह पहली घटना है। दूसरे एग्जाम्पल के आधार पे हम कह सकते हैं, ए बैग contain 5 white and 3 black balls. If 2 balls are drawn one after the other and no ball is replaced into the bag, compute the probability that both the ball are black in color. इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि एक बैग में 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल हैं। यदि 2 बॉल एक के बाद एक निकाली जाएं और पहली बॉल को रिप्लेस नहीं किया जाए या बैग में नहीं डाला जाए तो दोनों काली बॉल होने की क्या प्रायिकता होगी। इसका आंसर टोटल बॉल्स इन बैग इजिकल टू 5 + 3 इजिकल टू 8। टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल बॉल्स की संख्या होगी 8 5 + 3। फॉर फर्स्ट बॉल ड्रॉन प्रोबेबिलिटी A इजिकल टू 3/8। The second ball drawn probability B by A is equal to 2/7। कहने का मीनिंग है कि जब पहली बॉल निकाली जाएगी तो टोटल बॉल 8 है और ब्लैक कलर की 3 है। 3 में से कोई भी ब्लैक कलर की निकल सकती है, तो पहली प्रोबेबिलिटी है 3/8। और दूसरी बार जब हम बॉल निकालेंगे तो पहली बॉल को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो ब्लैक बॉल जो बचेंगी वह केवल 2 ही बचेंगी, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 2/7। तो इस प्रकार से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टोटल बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट A इंटू प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट B ऑब्लिक A इज इक्वल टू 3/8 इंटू 2/7 इज इक्वल टू 6/56 इज इक्वल टू 3/28। Bernoulli's theorem. Independent repeated trial of an experiment with exactly 2 possible outcomes are called Bernoulli trials. Call one of the outcomes success and the other outcome failure. Let P be to the probability of success, Q be the probability of failure. Then the probability of success and probability of failure sum of 1. Since these are complementary events, success and failure are mutually exclusive and exhaustive. Thus, one has the following relation: P is equal to 1 minus Q, Q is equal to 1 minus P और P plus Q is equal to 1। इसके कहने का अर्थ है, किसी भी प्रयोग या परीक्षण की घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात हो तो कुल परीक्षणों में से निश्चित बार घटित होने या निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता बर्नौली प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो प्रोबेबिलिटी होगी वह P को इंडिकेट करेगी और वह सक्सेस होगा, और Q इंडिकेट करेगा फेलियर्स को, और P प्लस Q इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम इज इक्वल टू P ब्रैकेट R इज इक्वल टू NCR ब्रैकेट P रेज R ब्रैकेट Q ब्रैकेट क्लॉज n raise n minus r. Just explain of the formula. P is equal to probability of happening, Q is equal to probability of not happening, n is equal to total number of trials, r is equal to number of success in trial, C is equal to number of combination.
Example. Probability of solving a question on statistics is 60%. For a student, what is the probability of solving 4 questions out of 5 questions given to him? इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ है कि किसी स्टूडेंट के द्वारा स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 60%, तो नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40%। और अब ये ज्ञात करना है कि 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली फार्मूला NCR ब्रैकेट P ब्रैकेट रेज R ब्रैकेट Q ब्रैकेट क्लोज N minus R, that means 5C4 ब्रैकेट 0.60 रेज 4 ब्रैकेट 0.40 ब्रैकेट क्लोज रेज 1 और आपस में मल्टीपल करते हुए आंसर आएगा 0.2592। ये 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी होगी। Example second. 8 coins are thrown simultaneously. Show the probability of obtaining exactly 6 head. इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि 8 सिक्के एक साथ उछाले जाएं तो 6 हेड आने की एग्जैक्टली 6 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली फार्मूला 8C6 probability 1/2 रेज 6 नॉन प्रोबेबिलिटी 1/2 रेज 2। ये 6 रेज एंड 2 रेज, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी 1/2 है, नॉन प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, लेकिन 6 जो है एग्जैक्टली 6 हेड आने की है। तो जो 8 में से 6 हेड आ गए, बाकी जो 2 बचे हुए टेल होंगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी इंडिकेट टेल एंड 1/2 रेज 2 कहा गया है। और इसको और सॉल्व करें तो 28 इंटू 1/64 इंटू 1/4 और फाइनली आंसर बन जाएगा 7/64। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 8C6, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 8C6? That means 8C6 is equal to 8 and is equal to, इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये फार्मूला होता है। तो 8 को अगर 8 फैक्टोरियल को रेज किया जाए तो अप टू 1, जब तक 1 नहीं आता है उसको एक्सपेंशन करते जाएंगे। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन n माइनस आर। n माइनस आर का मीनिंग होगा कि 8 में से कॉम्बिनेशन 6 बने हैं, मतलब एग्जैक्टली 6 हेड आने हैं, तो n माइनस आर इज इक्वल टू 2। तो 2 का एक्सपेंशन किया 2 इंटू 1, उसके बाद में r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल का मीनिंग है कि एग्जैक्टली 6 हेड, तो 6 को एक्सपेंशन करने पर 6 5 4 3 2 1। एक्चुअली ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। तो इनको अगर हम 8 को एक्सपेंशन करते हैं 1 तक और 6 को एक्सपेंशन करते हैं 1 तक, तो ये आपस में कट जाते हैं। बाकी जो फाइनली आंसर बचता है सेकंड लास्ट लाइन में 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 28। Thank you.